हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। मैं नरेंद्र चंद्रा आपका स्वागत करता हूं। हम आगे बढ़े हमारे टारगेट शीर्षक 2026 पर, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल साइंस में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ रहे थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 होने वाला है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडर सबट्रैक्टर पे बात किया था। इस पर एक लॉजिक गेट का एक टॉपिक छूट गया था, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हमारे दो होते हैं, एंड गेट और नॉर गेट। तो इसी एंड गेट और नॉर गेट से हमें जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनको बनाना था, उसको हम इस लेक्चर के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल गेट, एक्चुअल में जो यूनिवर्सल गेट है वो क्या होता है? यूनिवर्सल गेट क्या होता है? लॉजिक गेट विच विथ द हेल्प ऑफ दैट वी कैन कंस्ट्रक्ट ऑल अदर गेट्स। जिस गेट की मदद से हम और हमारे जितने भी गेट्स हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स वार गेट, एक्स नॉर गेट, इन सबको बना सकते हैं। उस गेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। और हमारे पास यूनिवर्सल गेट कितने होते हैं? लॉजिक गेट के चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। हमारे पास नैंड गेट होता है और नॉर गेट होता है। हमारे पास दो यूनिवर्सल गेट होते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट का सिंबल हमारा कुछ इस टाइप का होता है, नॉर गेट का सिंबल हमारा कुछ इस टाइप का होता है। नैंड गेट हमारा बेसिकली किसी कॉम्बिनेशन से बनता है। ये नॉट गेट, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो नॉर होता है वो नॉट प्लस ओ आर के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, इसका जो ट्रूथ टेबल होता है वो इस टाइप से होता है। जब 0 0 होता है तो 0 0 का डॉट 0 होता है, डॉट उसके बाद उसका इन्वर्जन होता है, नॉट होता है तो वो 1 आता है। उसका इसका पूरा ट्रूथ टेबल नैंड गेट का, नॉर गेट का ट्रूथ टेबल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हम बेसिकली देखने वाले हैं कि नैंड गेट से हम बाकी अदर गेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसी प्रकार से नॉर गेट से बाकी अदर गेट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नैंड गेट से। नैंड गेट एज ए यूनिवर्सल गेट। ठीक है, नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट हमारा कैसे यूनिवर्सल गेट की तरह काम करता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो नैंड गेट का आप सिंबल जानते हैं। नैंड गेट का सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये दो इनपुट है ए और बी, और ये इसका वाई है, जो किसके बराबर होता है? ए डॉट बी और पूरे का बार। ए डॉट बी और पूरे का बार इसके बराबर होता है। तो इस नैंड गेट से हम सबसे पहले बनाएंगे नॉट गेट। नॉट गेट को हम कैसे बना सकते हैं? नॉट गेट बनाना बहुत इजी टास्क है। ठीक है, जैसे कि नॉट गेट में आप जानते हैं एक सिंगल इनपुट होता है, तो हम एक सिंगल इनपुट ले लेते हैं ए। ठीक है, और इसी का दो पार्ट करके नैंड गेट में हम इसको डाल देते हैं। इसी का दो पार्ट करके नैंड गेट में डाल देते हैं। ये इस टाइप से नैंड गेट में हम डाल देंगे इसी का दो पार्ट करके। तो ये हमारा y बराबर क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पर a है तो a यहाँ पर भी आ गया, a यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, a डॉट a और इस पूरे का क्या हो जाएगा? बार। a डॉट a का बार क्या हो जाएगा फिर? और आप लोग जानते हैं कि a डॉट a बराबर क्या होता है? a ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा? a का बार मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम नैंड गेट की मदद से नॉट गेट को बना लिया है। तो नैंड गेट से नॉट गेट बनाने के लिए हमें कितने गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी? गेट की रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखते चलिएगा। कितने गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी? सिर्फ एक गेट की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, नैंड गेट से हमें नॉट गेट बनाने के लिए सिर्फ हमें एक गेट चाहिए होगा। ठीक है, इसमें क्या करना है? इसके दोनों इनपुट टर्मिनल पे हमें इसी जो सिंगल इनपुट है उसको दे देना है। इससे हमारा नॉट गेट बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे पास नैंड गेट बनाना है। अब हमें नैंड गेट बनाना है। नैंड गेट हम कैसे बना सकते हैं? सॉरी, एंड गेट बनाना है नैंड गेट की मदद से। ठीक है, तो इसे कैसे बना सकते हैं? हमारे पास दो इनपुट है, ये इनपुट पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट। ठीक है, ये फर्स्ट इनपुट, ये दूसरा इनपुट। इसको हम दे देते हैं, दोनों इनपुट को हम एक नैंड गेट में दे देते हैं। ठीक है, और इस नैंड गेट का जो आउटपुट है इसका दो पार्ट करके हम इसको एक दूसरे नैंड गेट में दे देते हैं, दूसरे नैंड गेट में दे देंगे। ठीक है, ये क्या था हमारा? यहाँ पे ये ए था और ये बी था। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया? ए डॉट बी का बार बन गया, ए डॉट बी का बार बन गया। और यहाँ पर क्या बन गया? ए डॉट बी का बार बन गया, और ये y बराबर। ठीक है, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं? a डॉट बी का बार और इस पूरे का बार। और आप जानते हैं a का बार क्या होता है? a ही होता है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? y बराबर फाइनल एक्सप्रेशन a डॉट बी मिल गया। और यही क्या होता है? हमारा एंड गेट होता है। a डॉट बी हमारा क्या होता है? एंड गेट होता है। तो इस प्रकार से हम नैंड गेट्स की मदद से क्या बना सकते हैं? एंड गेट बना सकते हैं। इसमें कितनी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको? रिक्वायरमेंट कितनी की होगी? रिक्वायरमेंट आपको दो एंड गेट, नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, दो नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेंगी आपको एंड गेट बनाने के लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं हम ओ आर गेट। ओ आर गेट कैसे बना सकते हैं? ओ आर गेट के लिए हम क्या करेंगे? ये जो ए है, एक मिनट, ये जो ए है इसको हम सिंपल सा दे देते हैं। इसका दो इनपुट करके इसको, इसका बार करने के लिए, नैंड करने के लिए हम इसको टू इनपुट्स बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ए है, उसी प्रकार से हम बी को भी टू इनपुट्स बना देते हैं। ये टू इनपुट बना दिया बी का ही, और इसका नैंड ले लिया। तो ये ए का ये नैंड क्या कर देगा? इस ए का कंप्लीमेंट कर देगा। जस्ट देखें अभी ए का बार में ये वाला क्या कर देगा? बी का कंप्लीमेंट कर देगा। और इन दोनों को ले जाकर हम एक और नैंड गेट में दे देंगे।
एक और नैंड गेट में दे दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ए का बार डॉट बी का बार और इस पूरे का बार, ये वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमारा, ए का बार डॉट बी का बार और इस पूरे का बार। तो आप डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे हम, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए का बार प्लस बी का बार, क्योंकि डॉट का क्या हो जाता है, डी मॉर्गन से प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर आप जानते हैं ए का बार ए ही होता है, बी का बार बी होता है। तो वाई बराबर एक्सप्रेशन क्या मिल गया, ए प्लस बी मिल गया। और यही आपका क्या है, ए प्लस बी हमारा क्या होता है, ओ आर गेट है, ओ आर गेट है। तो इस प्रकार से हमने 3 नैंड गेट की मदद से हमने ओ आर गेट को बना लिया है। तो इसमें रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ओ आर गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओ आर गेट बनाने के लिए हमें 3 नैंड गेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3 नैंड गेट की। और ये सर्किट ध्यान रखिएगा कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट आ सकता है, ये सर्किट भी दिया जा सकता है, उसके बेसिस पे आपको बताना पड़ सकता है कि ये कौन सा गेट है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा एक्स ओ आर गेट का मैं सर्किट बना दिया हूँ। एक्स ओ आर गेट में इस टाइप से, एक्स ओ आर गेट हम नैंड गेट की मदद से एक्स ओ आर गेट इस टाइप से बनाते हैं, जिसमें देखते जाइए ये एक नैंड गेट क्या करेगा, ए डॉट बी का बार कर देगा, ए डॉट बी का बार कर देगा। ये वाला क्या करेगा, फिर इसमें से जा रहा है, इसमें से एक इनपुट जा रहा है और एक ए से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ए डॉट बी का बार, पूरे का बार कर देगा। ये वाला क्या करेगा, वैसे सेम ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का पूरे का बार, उसके बाद डॉट कर देगा बी डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी का बार डॉट बी और इस पूरे का बार, ठीक है। उसके बाद जो वाई आएगा, वाई किसके बराबर होगा यहाँ पर, ए डॉट बी पूरे का बार डॉट में, ठीक है। ये ए डॉट बी पूरे का बार डॉट बी और इस पूरे का बार और इस पूरे कंप्लीट का बार होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व फर्स्ट को मैं पहले करता हूँ, इसको पहले सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पर यही, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, ए डॉट ए का बार, इसको ओपन कर देंगे डायरेक्टली, इसको ओपन कर देंगे हम अंदर में ही। तो ये पूरे का बार है, उसको रहने दीजिए, यहाँ पर भी ये बार भी रख देते हैं। ये ए ऐसे ही रहेगा और ये वाला ओपन हो जाएगा, ए डॉट बी का बार क्या हो जाएगा हमारा, ए का बार प्लस बी का बार, ए का बार प्लस बी का बार, डॉट यहाँ पर है, ये पूरे बार को वैसे ही रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ए का बार डॉट है तो यहाँ पर प्लस बी का बार और साथ में बी, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये पूरे का बार वैसे ही, ये वाला बार भी, ये ए का ए के साथ में, उसके बाद ए का बी के साथ में, तो ए डॉट ए क्या बार क्या होता है आपका, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सिंपल सा ए बी का बार डॉट में, यहाँ पर भी बी बार और बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका, ए का बार बी और इस पूरे का बार, ठीक है। अब डी मॉर्गन के थ्योरम से इसको हम अलग कर देते हैं, इस वाले को क्या कर देते हैं, अलग कर देंगे, डी मॉर्गन थ्योरम लगा देंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपका, ए बी का बार और ये पूरे का बार और ये वाला बार भी पूरे का बार हो गया, ठीक है। डॉट था यहाँ पर तो ये प्लस हो जाएगा, ए का बार बी और इस पूरे का बार और ये पूरे का बार फिर से आ जाएगा, तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ए बी का बार प्लस ए का बार बी। और यही हमारा क्या होता है, एक्स ओ आर गेट होता है, यही हमारा एक्स ओ आर गेट होता है। तो इस प्रकार से आप नैंड गेट की मदद से एक्स ओ आर गेट बना सकते हैं। इसके लिए आपको कितनी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, रिक्वायरमेंट कितनी की होगी, यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 और 4, हमें कितनी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 4 एन ए एन डी गेट, नैंड गेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या बनाने के लिए, एक्स ओ आर बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक्स नॉर गेट बनाने के लिए। एक्स नॉर गेट बनाने के लिए यहाँ तक का एक्सप्रेशन में जस्ट निकाल लिया हूँ, यहाँ तक का एक्सप्रेशन मेरा क्या आया है, ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे कंप्लीट का मुझे बार ले लेना है, इस पूरे कंप्लीट का क्या कर रहा हूँ मैं, नॉट ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस पूरे कंप्लीट का बार ले रहा हूँ, तो वाई बराबर क्या मैं लिखूंगा यहाँ पर, ए बी का बार प्लस ए का बार बी, ए बी का बार प्लस ए का बार बी और इस पूरे का बार, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इस पूरे के बार को मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए बी का बार और इस पूरे का बार प्लस ए का बार बी और इस पूरे का बार, प्लस है तो यहाँ पर डॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर डॉट हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, डॉट बन जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं ओपन करूंगा, इस वाले के लिए ये क्या मिलेगा, ए डॉट है तो यहाँ पर प्लस बी का बार, ए बी का बार और ए का बार और बी का बार, ठीक है। और यहाँ पर डॉट है तो डॉट, यहाँ पर डॉट है तो प्लस, ठीक है। और यहाँ पर ए का बार प्लस बी का बार, ठीक है। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए का बार प्लस बी इंटू में क्या मिलेगा, ए प्लस बी का बार, ए प्लस ए इंटू बी का बार, ठीक है।
तो इस ए का जब मैं ए के साथ करूंगा मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद बी बार के साथ करूंगा, तो ए का ए के बार के ए बार का ए के साथ करूंगा तो 0 मिलेगा, ए बार का बी बार के साथ करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगा ए बार बी बार प्लस इस बी का भी दोनों के साथ होगा, ए के साथ में और बी के साथ में, तो बी का बी बार के साथ 0 मिल जाएगा और क्या मिलेगा मुझे ए बी मिलेगा। और यही आप जानते हैं ये किसका होता है, यही हमारा होता है एक्स नॉर गेट का, यही हमारा क्या होता है एक्स नॉर गेट का। ठीक है, तो एक्स नॉर गेट बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमारा जो एक्स ओ आर गेट में 4 चाहिए था उसी में हम एक नॉट लगा दिए हैं बस। ठीक है, तो इसमें कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको, रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको 5 नैंड गेट की, 5 नैंड गेट बना की आपको इसमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्या गेट बनाने के लिए, एक्स नॉर गेट बनाने के लिए। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं ये आप देख सकते हैं इस टाइप से, इसमें जस्ट आपको ये वाला गेट को एक्स्ट्रा ऐड कर देना है एक्स ओ आर बनाने के लिए वाले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। इस प्रकार से हमने नैंड गेट से जितने भी हमारे अदर गेट्स है 4-5 गेट एंड नॉट और एंड एक्स आर और एक्स नॉर इतना गेट बना लिया। तो नैंड गेट से जब बनाए हम, नैंड गेट से बनाए तो नॉट गेट बनाने के लिए कितनी की जरूरत पड़ी, 1 की जरूरत पड़ी, ओ आर गेट बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ी, 3 की जरूरत पड़ी, नैंड गेट बनाने के लिए 2 की, एक्स आर बनाने के लिए 4 की और एक्स नॉर बनाने के लिए हमें 5 गेट की रिक्वायरमेंट्स पड़ी। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं एन ओ आर गेट एस यूनिवर्सल गेट। हमारा नॉर गेट भी तो यूनिवर्सल गेट होता है, तो नॉर गेट से हम कैसे बना सकते हैं, दोनों का सिमिलर ही है, जस्ट आपको नैंड गेट की जगह नॉर गेट करना है और एक्स ओ आर और एक्स नॉर वाले केस में ये चेंज होगा, ओ आर में भी चेंज होगा। ठीक है, तो नॉर गेट कैसे बना सकते हैं, ये सिंगल इनपुट ले लिया और इसके दोनों 2 पार्ट करके इसको मैं एक नॉर गेट में दे दिया। ठीक है, नॉर गेट में दे दिया, ये ए था तो ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया वाई बराबर ए और ये प्लस होता है ना, तो ए प्लस ए और पूरे का बार, ए प्लस ए पूरे का बार, और आप जानते हैं ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए ही होता है। तो यहाँ से आपको वाई बराबर क्या मिल जाएगा, ए का बार, यही क्या होता है और यही तो नॉट गेट है, यही हमारा नॉट गेट है। तो इसलिए इसमें कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ी, कितनी ओ आर गेट की रिक्वायरमेंट आपको क्या, कितनी ओ आर गेट की पड़ रही है, सिर्फ एक नॉर गेट की पड़ रही है। ओ आर गेट बनाने के लिए आपको सिर्फ एक नॉर गेट की जरूरत है। उसी प्रकार से ओ आर गेट बनाना है हमें। अब ओ आर गेट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इनपुट ले लेते हैं ए और बी, इसको मैं एक नॉर गेट में दे दिया इस टाइप से, उसके बाद इसका जो आउटपुट आया उसको उसका 2 पार्ट करके उसको मैं सेकेंड नॉर गेट में दे दिया, सेकेंड नॉर गेट में दे दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको ए प्लस बी का होल बार और यहाँ पर ए प्लस बी का होल बार का बार, तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल बार का बार, जो किसके बराबर होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि दोनों बार आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका कौन सा गेट बन गया, ओ आर गेट बन गया। तो दो नॉर गेट की मदद से आप क्या बना सकते हैं, ओ आर गेट बना सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट कितने की पड़ी आपको, रिक्वायरमेंट आपको पड़ी 2 नॉर गेट की, 2 नॉर गेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तीसरा देखते हैं हमें एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का 2 पार्ट करेंगे और इसको एक नॉर गेट में देंगे। ठीक है, ये नॉर गेट बन गया, ये बी का भी सेम 2 पार्ट करेंगे और इसको एक नॉर गेट में देंगे, नॉर गेट में, तो ये आपका क्या बन गया, ए का बार बन गया और ये वाला क्या बन गया, बी का बार बन गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, एक और नॉर गेट में लगा देंगे, एक और नॉर गेट में लगा देंगे, तो ये क्या बनेगा, ए का बार प्लस बी का बार और ये पूरे का बार। ठीक है, तो y बराबर एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं हम, a का बार प्लस b का बार और पूरे का बार, इसको ओपन कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, a का बार डॉट b का बार और बार का बार कैंसिल हो जाता है, तो y बराबर आपको फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, a डॉट b मिल जाएगा, a डॉट b मिल जाएगा। और यही हमारा क्या है, ए एन डी गेट है, यही हमारा क्या है, एंड गेट है। तो इसमें कितनी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको, इसमें रिक्वायरमेंट पड़ रही है आपको 3 नॉर गेट की। तो एंड गेट बनाने के लिए आपको कितना चाहिए, 3 नॉर गेट चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सर्किट बहुत इजी है, एक का जान गए आप तो दूसरे का भी इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं एक्स ओ आर गेट। हम नॉर गेट से क्या बनाएंगे, एक्स ओ आर गेट बनाएंगे। इसका सर्किट मैं इस टाइप से बना दिया हूँ पहले से ही, देखते जाते हैं ये क्या है। यहाँ पर हमारा क्या मिल रहा है, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार और यहाँ पर ए है, तो यहाँ से ए मिल गया, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, बी और ये पूरे का बार भी रहेगा ना, बी प्लस ए प्लस बी का होल बार का बार। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ तक मिल गया। इसमें हमें इन दोनों का बार करना है फिर से, यहाँ पर आपको सर्किट क्या मिल जाएगा,
प्लस बी पूरे का बार प्लस ये वाला टर्म पूरा, ये वाला टर्म क्या है आपका प्लस बी का बार पूरे का बार और प्लस हुआ है तो फिर से पूरे का बार, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर लिखेंगे तो यहीं पर सर्किट लिखेंगे तो एक बार और बार लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका y के लिए एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। y के लिए हमारा एक्सप्रेशन क्या आ रहा है यहाँ पर a प्लस बी पूरे का बार और इसका बार प्लस b प्लस a प्लस बी पूरे का बार और इस पूरे का बार और ऊपर में डबल बार, ये एक बार और ये सेकेंड टाइम बार, ठीक है। तो ये दोनों बार आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे जस्ट हम, ये क्या मिलेगा आपको, ये a प्लस डी मार्गन से ओपन कर देंगे तो प्लस है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट में। तो a का बार डॉट b का बार, a का बार डॉट b का बार, प्लस में प्लस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में b प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसको भी ओपन कर देंगे तो ये क्या बनेगा, a का बार डॉट b का बार, a का बार डॉट b का बार, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या बनेगा, एक बार a प्लस a का बार, ठीक है, डॉट में क्या बनेगा और a प्लस b का बार और ये पूरे का बार है, ठीक है, प्लस ठीक है, ये b प्लस a का बार और क्या बनेगा इधर डॉट में b प्लस b का बार और ये पूरे का बार, ठीक है। तो a प्लस a का बार 1 होता है आप जानते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका a प्लस b का बार और पूरे का बार प्लस b प्लस a का बार और पूरे का बार, ठीक है। इसको फिर से ओपन कर देंगे तो ये क्या बनेगा, a का बार डॉट b का डबल बार प्लस यहाँ पर क्या बनेगा आपका b का बार डॉट a का डबल बार। यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, y बराबर a का बार b प्लस a b का बार। और यही क्या होता है हमारा, यही एक्सप्रेशन तो है आपका ना एक्स ओ आर गेट का, यही एक्सप्रेशन किसका है, एक्स ओ आर गेट का ऑपरेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक्स ओ आर गेट बना सकते हैं। नॉर गेट की मदद से कितनी नॉर गेट चाहिए हमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी की होगी, रिक्वायरमेंट आपकी कितनी की होगी, 5 नॉर गेट की, 5 नॉर गेट की रिक्वायरमेंट होगी क्या बनाने के लिए, एक्स ओ आर गेट बनाने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स नॉर गेट बनाने के लिए हम देख लेते हैं, एक्स नॉर गेट बनाना है आपको, एक्स नॉर गेट। तो यहाँ पर जस्ट क्या हुआ है, यहाँ पर जो डबल बार लगा है वो सिंगल बार रहेगा, डबल बार लगा था वो सिंगल बार रहेगा। यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्रेशन लिख देता हूँ इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर क्या है आपका ए है, ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या आ गया है आपका ए प्लस बी का होल बार आ गया है, तो ए प्लस बी का होल बार और प्लस में यहाँ पर चूंकि प्लस है और इस पूरे का बार, ठीक है, क्योंकि तो नॉर गेट लगा हुआ है, यहाँ पर सिमिलर नॉर गेट लगा हुआ है तो बी प्लस इसको पूरा लिख लेना पड़ेगा, ए प्लस बी का पूरे का बार और पूरे का बार। यहाँ पर फाइनल एक्सप्रेशन y बराबर क्या मिल जाएगा, तो आपको ए प्लस बी का होल बार का बार प्लस हो जाएगा ये वाला टर्म b प्लस ए प्लस बी पूरे का बार, ए प्लस बी पूरे का बार और इस पूरे का बार, उसके बाद में इस पूरे का बार, ठीक है, उसके बाद इस पूरे का बार। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये क्या बनेगा, मुझे ये पूरे का बार रख दो और ये बार इसको मैं ओपन कर दूंगा तो ये क्या बनेगा, ए का बार डॉट बी का बार, ए का बार डॉट बी का बार, तो ये ए प्लस ए का बार डॉट बी का बार, ठीक है, प्लस में इधर बी प्लस यहाँ पर भी बार है बी प्लस ए का बार डॉट बी का बार। इसको सॉल्व करेंगे आप सिंपली तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये ए प्लस ए बार मिलेगा, लिख देता हूँ मैं ए प्लस ए बार, ठीक है, डॉट ए प्लस बी बार, इस पूरे का बार है, प्लस बी प्लस ए बार और डॉट में बी प्लस बी बार और ये पूरे का बार, ठीक है, और ये भी पूरे का बार है। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए प्लस ए का बार तो 1 होता है, ए प्लस बी का बार मिलेगा, ए प्लस बी का बार का पूरे का बार प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, बी प्लस ए का बार और ये पूरे का बार और ये पूरे का बार, ठीक है। तो इसको जस्ट मैं क्या कर देता हूँ, एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ, इसको भी ओपन कर देता हूँ मैं, ओपन कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ए प्लस बी का बार, तो ए का बार डॉट बी का बार प्लस इसमें एक में बार था ना, ये बी का बार था तो ये बी का बार, ठीक है, ये क्या बन जाएगा बी का बार प्लस ए का, ये डॉट हो जाएगा, प्लस है तो डॉट हो जाएगा यहाँ पर ए का बार और ये पूरे का बार, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, ए का बार बी प्लस ए
बी का बार और ये पूरे का बार, ठीक है। इस पूरे का बार को जब ओपन करूँगा तो क्या मिलेगा, ए का बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मिनट, ये ए ये बी था, ठीक है, ये ए का बार बी, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए का बार बी प्लस ए बी का बार और ये पूरे का बार, इसको मुझे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करूँगा तो ये क्या मिलेगा मुझे, ए का बार डॉट बी का बार इसका प्लस है यहाँ पर, तो डॉट ए बी का बार और पूरे का बार, इसको जब ओपन कर दूंगा तो ये क्या मिलेगा, ए का बार यहाँ पर डॉट था तो प्लस ए का बार प्लस बी का बार, यहाँ पर डॉट का डॉट, ये ए का बार और डॉट है तो यहाँ पर प्लस बी का बार, ठीक है। इसको ओपन कर दूंगा तो ये मिलेगा ए प्लस बी का बार और डॉट में इधर क्या मिलेगा, ए का बार प्लस बी। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ में तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपको फाइनल क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए का बार बी का बार, ठीक है, वाई बराबर फाइनल मिलेगा आपको ए बी प्लस ए का बार बी का बार, और यही आपका क्या होता है, एक्स नॉर गेट का एक्सप्रेशन होता है। इसी प्रकार से आप एक्स नॉर गेट बना सकते हैं, एक्स ओ आर गेट की मदद, सॉरी नॉर गेट की मदद से क्या बना सकते हैं आप, एक्स नॉर गेट बना सकते हैं। इसमें कितने गेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, रिक्वायरमेंट कितनी की होगी, रिक्वायरमेंट आपको 4 गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, 4 गेट की। ये जो एक्सप्रेशन है आप इसको सॉल्व करने का खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम एक्स ओ आर गेट और एक्स नॉर गेट बना सकते हैं, नॉर गेट की मदद, एक्स ओ आर एक्स नॉर बना सकते हैं नॉर गेट की मदद से। इस प्रकार से हमने एक्स ओ आर, इस प्रकार से हमने एक्स ओ आर नॉर गेट और एंड गेट का, एंड गेट नहीं यहाँ पर नैंड गेट है, नैंड गेट दोनों यूनिवर्सल गेट है उनको देखा। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास अगर नॉर गेट है उससे नॉट गेट बनाना है तो हमें कितनी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक। उसी प्रकार से नॉर गेट से आपको ओ आर गेट बनाना है तो आपको कितनी गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 2। नैंड एंड गेट बनाना है तो 3, एक्स ओ आर बनाना है तो 5, एक्स नॉर बनाना है तो 4। उसी प्रकार से जो नैंड गेट है, नैंड गेट से आपको नॉट गेट बनाना है तो 1, ओ आर गेट बनाना है तो 3, एंड गेट बनाना है तो 2, एक्स ओ आर गेट बनाना है तो 4, एक्स नॉर गेट बनाना है तो 5। इसको आप ध्यान रखने के लिए इस टाइप से कर सकते हैं। नॉट गेट के लिए तो दोनों में 1 1 चाहिए, ठीक है, लेकिन जब और गेट बनाते हैं आप तो जो ओ आर है उसके, जब ओ आर है तो आपको सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से एंड है, इसमें एंड है तो एंड बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन डिफरेंट बनाना है, जैसे कि ओ आर से आपको नैंड बनाना है तो आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। उसी प्रकार से एंड से नैंड से आपको ओ आर बनाना है तो आपको 3 की जरूरत पड़ेगी। और एक्स ओ आर एक्सक्लूसिव होता है तो ये जस्ट चेंज हो जाता है, सीक्वेंस इसका जस्ट चेंज हो जाएगा, आपको 5 की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद नॉर करने के लिए 4 की। और उसी प्रकार से एक्स ओ आर में एंड के लिए आपको 4 पड़ जाएगी, एक्स नॉर के लिए आपको 5 पड़ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने दोनों यूनिवर्सल गेट को देखा और उससे जितने भी गेट्स है उसको डिराइव किया। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको देख लेते हैं हम। आपके सामने क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉर गेट रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ओ आर गेट, एक्स ओ आर गेट। अब आपको एक्स ओ आर गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आंसर क्या होगा आपका, जस्ट अभी देखे हैं, एक्स ओ आर गेट बनाना है हमें, कौन सा गेट बनाना है, एक्स ओ आर गेट बनाना है, किससे, नॉर गेट से। तो कितनी गेट की जरूरत पड़ेगी हमें, 5 नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नैंड गेट रिक्वायर्स टू कंस्ट्रक्ट एक्स नॉर गेट। अब आपको एक्स नॉर गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, नैंड गेट की जरूरत कितनी पड़ेगी आपको, आंसर क्या होगा आप बता सकते हैं। एक्स नॉर गेट बनाना है, एक्स नॉर गेट बनाना है किसकी मदद से, एंड गेट की मदद से, तो कितनी की जरूरत पड़ेगी, 5 की जरूरत पड़ेगी इस पर भी, ठीक है, 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या आता है, क्वेश्चन इस टाइप से आपका दिया रहेगा, गिवन सर्किट रिप्रेजेंट विच गेट। अब आपके सामने एक सर्किट दे रखी है और आपको बताना है कि ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क को सॉल्व कीजिएगा और इसका जो आंसर है कौन सा ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सा आंसर सही है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जिस पे हम इनकोडर डिकोडर मल्टीप्लेक्सर पे बात करने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू।